ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। पिछली कड़ी में हमने 19वीं सदी के आरंभ में इंग्लैंड के इंग्लिस्टन नामक शहर से आए सैन्य अधिकारी जेम्स टॉड की चर्चा की थी, जिसने राजपूताना रियासतों के विश्वसनीय नक्शे बनाकर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए तथा उनकी प्रतियां इंग्लैंड में भिजवाईं। इस कड़ी में हम ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 19वीं सदी के दूसरे दशक में राजपूताना में लूटपाट करने वाले पिंडारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाहियों की चर्चा करेंगे। पिंडारियों के विरुद्ध की गई इस महान कार्यवाही में जेम्स टॉड तथा उसके द्वारा तैयार किए गए नक्शों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। ईस्वी 1807 से ईस्वी 1813 तक लॉर्ड मिंटो ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल था। उसने देशी राज्यों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई, जिससे मराठों और पिंडारियों को राजपूताना में लूटमार करने की छूट मिल गई और राजपूताना लुटेरों का घर बन गया। कर्नल टॉड को महान राजपूताने की दुर्दशा पर बड़ा तरस आया जब उसने देखा कि राजपूत राजाओं में महान गुणों का वास होते हुए भी तनिक भी एकता नहीं है। जैसे ही किसी राजा या राजकुमार में विवाद हुआ, वे सीधे मराठों की शरण में जा पहुंचते थे या फिर पिंडारियों की सेवाएं प्राप्त करते थे। इस कारण राजा, प्रजा, राज्य एवं राजवंश जर्जर होते चले जा रहे थे। कर्नल टॉड ने निश्चय किया कि इस महान प्रदेश को मराठों और पिंडारियों के उत्पात से बचाया जाना चाहिए तथा राजपूताने को ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए। कर्नल टॉड ने ईस्वी 1814-15 में ईस्ट इंडिया कंपनी के उच्च अधिकारियों को एक पत्र लिखकर अनुरोध किया कि इन पिंडारियों को कुचला जाए, अन्यथा राजपूताना नष्ट हो जाएगा। कंपनी सरकार ने कर्नल जेम्स टॉड से पिंडारियों के विरुद्ध की जाने वाली लड़ाई की पूरी योजना बनवाई। टॉड ने पिंडारियों की सामरिक शक्ति, उनके दबदबे वाले क्षेत्र तथा राजपूताने की स्थिति को ध्यान में रखकर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की और उसे सरकार को भेज दिया। इस योजना को बनाने में कर्नल टॉड द्वारा निर्मित नक्शों ने बड़ी सहायता की। सरकार ने कर्नल जेम्स टॉड का बड़ा आभार व्यक्त किया। ईस्वी 1817 में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल मार्किस ऑफ हेस्टिंग्स ने पिंडारियों को नष्ट करने का निर्णय लिया। मेजर जनरल सर ऑक्टरलोनी, जनरल डॉनकिन, जनरल मार्शल, जनरल एडम्स और जनरल ब्राउन को राजपूताना एवं मध्य भारत में पिंडारियों को घेर कर मारने का काम सौंपा गया। इन जनरलों ने पूरा राजपूताना और मध्य भारत घेर लिया। जब कर्नल जेम्स टॉड को इस बात की जानकारी हुई तो उसने कंपनी सरकार को लिखा कि मुझे भी पिंडारियों को कुचलने के कार्य पर लगाया जाए। गवर्नर जनरल ने टॉड का अनुरोध स्वीकार कर लिया। पहले तो गवर्नर जनरल ने जेम्स टॉड को मेजर जनरल ऑक्टरलोनी के अधीन नियुक्त करने का विचार किया, किंतु कर्नल टॉड की महत्ता को देखते हुए उसे स्वतंत्र प्रभार देकर हाड़ौती क्षेत्र में रावटा नामक स्थान पर नियुक्त किया। कर्नल टॉड का काम था राजपूताना तथा मध्य भारत को घेर कर खड़े जनरलों के बीच समन्वय स्थापित करना, उन्हें आगे की कार्यवाही के बारे में सुझाव देना तथा पिंडारियों एवं मराठों की गतिविधियों की जानकारी उच्च अंग्रेज अधिकारियों तक पहुंचाना। कर्नल टॉड की सम्मति से ही अंग्रेजी जनरलों ने अपनी सेनाओं का प्रयाण नियत किया। कर्नल टॉड ने व्यवस्था की कि प्रतिदिन कम से कम 20 स्थानों से पिंडारियों की हलचलों के संबंध में उसे सूचनाएं प्राप्त हों। टॉड इन सूचनाओं का सार निकालकर विभिन्न जनरलों को भेज देता था।
एक बार टॉड को सूचना मिली कि करीम खां पिंडारी का बेटा 1500 पिंडारियों के साथ रावटा से 30 मील दूरी पर काली सिंध के निकट आ पहुंचा है। उस समय टॉड के पास मात्र 32 सैनिक ही थे। उन दिनों कोटा राज्य का फौजदार झाला जालिम सिंह रावटा में मुकाम कर रहा था। कर्नल टॉड तुरंत ही फौजदार जालिम सिंह की सेवा में उपस्थित हुआ तथा पिंडारियों के विरुद्ध कोटा राज्य से सहायता मांगी। उस समय जालिम सिंह 70 साल का हो चुका था तथा उसकी दोनों आंखों ने काम करना बंद कर दिया था, किंतु उसका विवेक पूरी तरह जागृत था। झाला जालिम सिंह ने उसी समय 250 सिपाही कर्नल टॉड के साथ कर दिए। कर्नल टॉड ने कुल 282 सिपाहियों को अपने साथ लेकर 1500 पिंडारियों पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में 150 पिंडारी मारे गए तथा शेष जान बचाकर भाग खड़े हुए। टॉड ने पिंडारियों के डेरे लूट लिए तथा उनके बहुत से हाथी, घोड़े और ऊंट छीन लिए। टॉड को यहां से काफी धन प्राप्त हुआ, जिससे टॉड ने कोटा राज्य में स्थित चंद्रभागा नदी पर एक पुल बनवा दिया तथा उसका नाम हेस्टिंग्स ब्रिज रखा। जब पिंडारियों से युद्ध समाप्त हो गया तब कर्नल टॉड ने कंपनी सरकार को लिखा कि कोटा के झाला जालिम सिंह ने इस युद्ध में अंग्रेजों की बड़ी सहायता की है, इसलिए उसे डीग, पंचपहाड़, आहोर और गंगरार की जागीरें दे दी जाएं। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने कोटा महाराव से सिफारिश की कि ये चारों परगने जालिम सिंह को दे दिए जाएं, किंतु झाला जालिम सिंह ने ये परगने कोटा के महाराव उम्मेद सिंह को ही सौंप दिए। पिंडारियों और मराठों का उपद्रव मिटने पर कंपनी सरकार ने राजपूताना के राज्यों से संधि करने का काम आरंभ किया। जेम्स टॉड को उदयपुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी तथा जैसलमेर राज्यों का पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया तथा उसका मुख्यालय उदयपुर में स्थापित किया गया। फरवरी 1818 में कर्नल टॉड उदयपुर के लिए रवाना हुआ। टॉड ने लिखा है कि इस बार तो मेवाड़ की दशा ईस्वी 1806 की दशा से भी बहुत अधिक बुरी थी। भीलवाड़ा में जहां पहले 6000 घरों की बस्ती थी, अब वहां एक भी मनुष्य नहीं रहता था। बहुत से लोग मराठों के भय से मेवाड़ छोड़कर मालवा तथा हाड़ौती आदि स्थानों को चले गए थे। राज्य की आय बहुत घट गई थी। सरदारों ने खालसे के बहुत से गांव दबा लिए थे। अपने प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ कर्नल टॉड राजपूताना के राज्यों एवं प्राचीन राजवंशों के इतिहास को संकलित करने में संलग्न रहता था। ईस्वी 1819 में टॉड उदयपुर से नाथद्वारा, कुंभलगढ़, घाणेराव तथा नाडौल होते हुए जोधपुर आया। नाडौल में उसने लाखन सिंह के समय के 2 शिलालेख विक्रम संवत 1024 तथा 1039 ढूंढ निकाले, जिनसे अजमेर एवं नाडौल के चौहान, जालोर के सोनगरा चौहान तथा सिरोही के देवड़ा चौहानों का इतिहास संकलित करने में बड़ी सहायता मिली। टॉड ने विक्रम संवत 1218 का आलण देव के समय का एक ताम्रपत्र तथा एक अन्य ताम्रपत्र भी खोज निकाले। इस यात्रा में उसने कई सिक्के, प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकें तथा शिलालेख भी संकलित किए। जोधपुर नरेश मान सिंह ने टॉड को विजय विलास, सूर्य विलास तथा मारवाड़ की ख्यात आदि कई पुस्तकें भेंट की। जोधपुर प्रवास के दौरान टॉड नागों, प्रतिहारों एवं राठौड़ों की प्राचीन राजधानी मंडोर देखने के लिए गया। अजमेर एवं पुष्कर में भी उसने कई सिक्के एकत्रित किए। कहते हैं कि एक बार कर्नल टॉड ने जहाजपुर में मक्का की रोटी खाई, जिसे खाते ही उसका सिर घूमने लगा, जीभ भारी हो गई और कंठ रुंध गया। किसी देशी वैद्य ने टॉड को सलाह दी कि उसकी तिल्ली बढ़ी हुई है, यदि वह तिल्ली पर जोंक लगवा ले तो उसे इस रोग से मुक्ति मिल जाएगी। कर्नल टॉड ने उसी समय 60 जोंकें मंगवाकर तिल्ली पर लगवा ली तथा चारपाई पर लेट गया।
उसने अपने साथ चल रहे ब्राह्मणों एवं पटेलों से कहा कि वे इतिहास सुनाना जारी रखें। अगली कड़ी में देखिए, अंग्रेजों ने पिंडारी अमीर खां को टोंक का नवाब बना दिया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें तथा नोटिफिकेशन का आइकन ऑन करें ताकि आपको चैनल पर अपलोड होने वाली नई वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। जय हिंद।